हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है आर्मेनिया ने भारत से मांग लिया तेजस फाइटर जेट। चाइना, अजरबैजान और पाकिस्तान की निकली चीखें। मतलब फाइनली वही चीज हुई है जिसका मतलब सोच के हमने भी रखा था ये बहुत जल्द होगा। तेजस फाइटर जेट मांग लिए भारत से आर्मेनिया ने। क्या हुआ इसमें? चाइना और पाकिस्तान भी कूद पड़े। तो क्या सीन हुआ सारा जानेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं जीडन एंड स्टार्ट। दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई अब धीरे धीरे भारत बनाम पाकिस्तान का रूप लेते दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अजरबैजान को पाकिस्तान पूरा समर्थन देता है। तो वहीं पर भारत भी आर्मेनिया के साथ मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध बनाता दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अजरबैजान और तुर्की के साथ मिलकर भारत को काउंटर करने में लग गया, जबकि भारत ने अकेले ही इन सभी देशों को टक्कर देने की ठान ली है। लेकिन अब इस समीकरण में चीन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसी खबर मौजूद है जो भारत के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि अगर हमने इस भू राजनीतिक समीकरण का सही फायदा उठाया तो हम ग्लोबल लेवल पर एक बड़े सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकते हैं। क्योंकि अब अगर भारत को एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश बनना है तो हमें इस तरह के हालातों का फायदा उठाना सीखना पड़ेगा। दरअसल सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अब चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर अजरबैजान को अपना JF-17 जेट सप्लाई करना चाहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले इस फाइटर विमान को खरीदने में अजरबैजान भी काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, क्योंकि अजरबैजान के पास कोई खास फाइटर विमान मौजूद नहीं है। इसीलिए आर्मेनिया के साथ हुए विवाद को देखते हुए वह अपनी वायुसेना में नई जान फूंकने की तैयारी में है। पर क्योंकि अजरबैजान की मिलिट्री के पास इतना भी बड़ा बजट नहीं है, इसीलिए उन्हें एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए जिन्हें वह लंबे समय तक ऑपरेट कर सके, जिससे उन्हें आर्मेनिया के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिले। इसीलिए अजरबैजान की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री का दौरे पर भेजा गया था, जहां पर पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने अजरबैजान के कहने पर उन्हें अपने JF-17 फाइटर विमान के बारे में काफी सारी चीजें बताई कि कैसे ये फाइटर विमान उनकी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण एडिशन साबित होगा, जो उन्हें युद्ध क्षेत्र में काफी एडवांटेज दे सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते कूटनीतिक संबंध को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अजरबैजान कुछ महीनों में पाकिस्तान से इस फाइटर विमान को खरीदने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और अब क्योंकि चीन भी पाकिस्तान के साथ है, इसीलिए रूस चीन के दबाव में आकर आर्मेनिया को नजरअंदाज कर देगा और इस फाइटर विमान को एक्सपोर्ट का अप्रूवल दे देगा, क्योंकि इसमें रशियन इंजन ही मौजूद है, जो अजरबैजान के लिए काफी अच्छा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस हालात में आर्मेनिया क्या करेगा और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, असल बात तो ये है कि इस वक्त आर्मेनिया के पास दुनिया के ज्यादा देशों का समर्थन मौजूद नहीं है। उनके रीजन में मौजूद सबसे ताकतवर देश रूस भी आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में गुट निरपेक्ष रहना चाहता है। ऐसे में आर्मेनिया ने भारत का साथ मांगा, और जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भारत ने अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और कई महत्वपूर्ण हथियार सप्लाई किए, जिनके परफॉर्मेंस से आर्मेनिया की सेना काफी प्रभावित हुए। ऐसे में अगर अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 खरीदने के लिए आगे बढ़ता है तो आर्मेनिया भी भारत से तेजस खरीद सकता है, जिसे लेकर भारत आर्मेनिया के साथ बातचीत भी कर रहा है। और आर्मेनिया इसमें रुचि रखता है, क्योंकि आर्मेनिया की वायुसेना को भी एक लाइट कैटेगरी का लड़ाकू विमान चाहिए जो उनकी वायुसेना के लिए मल्टी रोल मिशन कर सके। और हमारा तेजस विश्व के कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से एक है, जिसके इंजन, रडार, कंप्यूटर, एल्गोरिथम और सिस्टम इतने एडवांस हैं कि दुनिया भर के मल्टीपल देश इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन हमारे तेजस की सबसे बड़ी ताकत इसमें लगने वाले हथियार है, क्योंकि तेजस में हम हमारे वाइड वैरायटी गाइडेड बॉम्ब से लेकर अस्त्र, BVR और ब्रह्मोस NG तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो तेजस में लगने के बाद किसी भी फाइटर विमान को इसके सामने टिकने नहीं देंगे। और तो और अगले साल फरवरी तक भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो सकती है, जो आर्मेनिया के लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे तेजस में सभी देशों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्मेनिया भी भारत से तेजस खरीद सकता है, जो हमारे लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काफी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हम आर्मेनिया को पहले ही काफी सारे हथियार सप्लाई कर चुके हैं, जिसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लेकर एडवांस रडार तक शामिल है। ऐसे में एक फाइटर विमान सप्लाई करना इन सभी डील को ओवरशैडो कर देगा, क्योंकि तेजस के साथ साथ आर्मेनिया भारत से अलग अलग तरह के मिसाइल और बॉम्ब्स भी खरीदेगा, जिसकी वजह से ये हमारे इतिहास के कुछ सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट में से एक हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत अर्जेंटीना के साथ करने वाला है।
दरअसल दोस्तों अर्जेंटीना के साथ होने वाली डील 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी, जिसमें अर्जेंटीना हमसे 12 तेजस फाइटर विमान और 20 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। ऐसे में अर्मीनिया भी अगर हमसे 12 या 18 तेजस खरीदते हैं तो ये हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी बड़ी कामयाबी होगी। साथ ही इस फाइटर विमान का इस्तेमाल करके अर्मीनिया अजरबैजान पर एक अपर हैंड भी बना पाएगा, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 जैसे जेट कभी भी तेजस मार्क 1A की बराबरी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब वह समय आ चुका है जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाएं और एक मजबूत ग्लोबल पावर के तौर पर सामने आए, जो भारत के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तभी हम अपने इंटरेस्ट की सुरक्षा कर सकेंगे, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो या फिर कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके यार वीडियो खत्म। भाई मैं अभी से बोल रहा हूँ, भारत का बहुत बड़ा ग्राहक बनने लगा ये अर्मीनिया, बन गया ऑलरेडी, लेकिन ये ऐसा ग्राहक होगा उधर जैसी बात चली है ना JF-17 थंडर की, अर्मेनिया ने कहा भाई मुझे तेजस दो, मैं उनको बताऊंगा। तेजस जिस तरह तेजस और JF-17 थंडर का मुकाबला करते रहते हैं पाकिस्तानी, और मतलब आपस में लगे रहते हैं जो जर्नलिस्ट हर कोई, तो उसने बोला मैं इससे भी बेटर लूंगा, मैं तेजस लूंगा। तो भाई उसने सीधी तो बात भी चल रही थी। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, प्लीज जिसको पता हो तो आंसर देना। एक तेजस की प्राइस क्या है इस टाइम, मतलब 2023 में आजकल क्या प्राइस चल रही है? अगर किसी को इस चीज की नॉलेज हो तो प्लीज 50 मिलियन के करीब, और अगर जिसको JF-17 थंडर की भी हो तो उसकी भी प्लीज बताना, क्योंकि हमें नहीं पता। लास्ट टाइम मैंने देखा था मेरे ख्याल में 38 के 36 $40 बिलियन का था, मिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन बिलियन अभी पता नहीं कितने का। तेजस जो है ना $50 मिलियन का, तेजस की भी बताइएगा। 50 मिलियन है भाई पता नहीं, शायद कम भी हो, क्या कह सकते हैं, मतलब आगे पीछे इनकी प्राइस। पाकिस्तान का मुझे इसलिए याद है ना कुछ कि इनके पिछले दिनों को चल रहा था कोई मलेशिया के साथ, तो पहले बात चली थी ना, जो मलेशिया ने फिर नहीं लिए थे पाकिस्तान से, तो उस टाइम $40 मिलियन का एक जो है पूछ रहा हूं ना भाई, अभी शायद चेंज कर दियो ना प्राइस, तो आप गाइस बताइएगा दोनों की प्राइस। और अब आते हैं, देखो यार क्या चल रहा है उनकी, एक तरफ 3 देश, एक तरफ इंडिया, अर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध में मतलब उतर गया है इंडिया पाकिस्तान, सही बात है, इंडिया पाकिस्तान भी उतरे हुए हैं। और वो यार मतलब देखा जाए उधर से भारत धड़ाधड़ वेपन बेच रहा है, लेकिन इधर अजरबैजान के साथ ज्यादा देश है देखा जाए तो, उधर भारत अकेला सपोर्ट कर रहा है, उधर इंडिया अकेला सपोर्ट कर रहा है, तुर्की है, चाइना है, पाकिस्तान है, अजरबैजान खुद भी है। एक वैसे एक बात करूं, अजरबैजान को इजराइल भी बहुत सपोर्ट करता है। हाँ यार, उसको ड्रोन वगैरह लास्ट ईयर जंग हुई थी, तो मतलब जब इनकी वो मतलब आज से 1-2 साल पहले जो जंग हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था इजराइल ने। एक तरह से इस पता है वो क्यों किया था इजराइल ने उनको सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रोन उसके यूज हो रहे थे, पता है तो, लेकिन फिर भी किया था उसने, सब कुछ देखा जाए तो। फिर मतलब वो अर्मेनिया अकेला है तो उसको इंडिया ही सपोर्ट, तो इंडिया सपोर्ट कर। आपका जिसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।